और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करे सत्साधना नहीं करते। उसके लिए उदाहरण दिया है कि अगम निगम को खोज ले। भविष्य ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्मना और मरना, इसके बाद भी कुछ और होगा, उसकी जानकारी परमात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। बिगार किसे कहते थे? अपने आत्मा राजा बनता है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई मंत्री एमएलए आईएएस आईपीएस डॉक्टर, या कोई फैक्ट्री मालिक है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का परिणाम है उनका। और ये शुभ कब किए थे? किसी जन्म में उसने भक्ति करी थी, दान किया था, और वो संग्रहित पुण्य आज उसको प्राप्त है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाती हैं, बेशक से चार्जर हटा दो, वो अपना पूरा काम करती रहेंगी जब तक वो चार्ज रहेगी, उसकी कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी। तो जब तक उसकी वो चार्ज है, चाहे चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो भी वो अपना रेगुलर काम कर रही है। और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एकदम सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी, जिससे उनका वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है, और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है, और आगे पुण्य वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले। जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बेगारे। बेगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बेगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बिगार किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था तू। उसने बताया कि कल मैं बिगार में फंस गया। अब वो बिगार कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को, तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से, और हमारे साथ रहना। पहले इन पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया, 200 से 250 रुपये, उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तेन सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन, और रात के 12 बजे छोड़ा। अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा, और सारा दिन पहिया टेका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया,
और ऐसा लगे था जैसे पहिया टेका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा, सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था, इसको कहते हैं बेगार। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं चाहे उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है, और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है, पर करते खर्च रहा सब कुछ, यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनेगी भाई के साथ। देखना आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा।